आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से रिलीज की गई एक नोटिफिकेशन की। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 290 पद भरे जाने वाले हैं। इन पदों के बारे में जानकारी देने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर सर्च करें गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी सबसे पहले और समय पर मिलती रहे। तो बात करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन की। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 290 पदों को भरने के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। तो यहाँ पर पहली पोस्ट रहेगी आर्टिस्ट की। इसके 6 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और इसके साथ आपके पास कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एक्टिंग इन ड्रामा, म्यूजिक एंड डांस। और इस पोस्ट के लिए आपको पे स्केल दिया जाएगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और साथ में आपको यहाँ पर 1,900 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कि आपकी सैलरी कितनी होगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, तो आपको यहाँ पर 7,810 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। सेकंड पोस्ट यहाँ पे रहेगी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की। इसके 4 पद भरे जाने वाले हैं। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में और इसके अलावा आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 8,710 रुपये पर मंथ। थर्ड पोस्ट यहाँ पे रहेगी पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 की। इसके 8 पद फिलअप होने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की तो आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास 2 वर्ष का NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो एंड टीवी। इसके लिए आपका पे स्केल रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और 1,950 रुपये का आपको यहाँ पर ग्रेड पे दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पोस्ट की। थर्ड पोस्ट यहाँ पर रहेगी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। इसके 6 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप BCom, BSc या BA होने चाहिए विद इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में। इनमें से आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए इन ग्रेजुएट लेवल में। और अगर बात करें पे स्केल की तो आपको यहाँ पर 10,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपीज़ का पे स्केल दिया जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर 3,800 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। फोर्थ पोस्ट यहाँ पे रहेगी सीनियर साइंटिफिक की या टेक्निकल असिस्टेंट की। इसके 5 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस और MSc, MA ज्योग्राफी विद रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन में। पे स्केल आपको यहाँ पर दिया जाएगा 10,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये और आपको यहाँ पर 4,200 रुपीज़ का ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की। इसके 11 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपकी यहाँ पर स्पीड कंप्यूटर पे भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में। बात करते हैं यहाँ पर पे स्केल की, तो आपको यहाँ पर पे स्केल दिया जाएगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और साथ में आपको यहाँ पर 2,000 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है स्टोर कीपर के। स्टोर कीपर के 7 पद भरे जाने वाले हैं और इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। आपका पे स्केल यहाँ पर रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और साथ में आपको यहाँ पर 1,900 रुपये प्लस 2,003 रुपये का AGP दिया जाएगा। और आपकी यहाँ पर जो सैलरी रहेगी इन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो आपको यहाँ पर 10,185 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहेगी हवेलीदार इंस्ट्रक्टर की। इसके 8 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे रहेगी पेट्रोल पंप अटेंडेंट की। इसके 3 पद भरे जाने वाले हैं और इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनी ट्रेड, मतलब कि आपके पास कोई भी ट्रेड का सर्टिफिकेट है ITI का और आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर सैलरी इनिशियल लेवल पे 7,810 रुपये पर मंथ दी जाने वाली। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहेगी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। इसके 15 पद भरे जाने वाले हैं और ये पद भरे जाएंगे जल शक्ति विभाग में। बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो यहाँ पर जनरल से 6 पद भरे जाएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 2 पद भरे जाएंगे, SC अनरिजर्व से 4 पद भरे जाएंगे, OBC अनरिजर्व से 2 पद भरे जाएंगे और OBC BPL से 1 पद भरा जाएगा। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 14,100 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहेगी जूनियर इंजीनियर सिविल की और ये पद भी जल शक्ति विभाग में भरे जाने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की तो यहाँ पर 24 पद भरे जाने वाले हैं, जिसमें कि 9 पद अनरिजर्व रहेंगे, 3 पद यहाँ पर EWS के लिए रहेंगे और 2 पद यहाँ पर SC अनरिजर्व के लिए रहेंगे, 2 पद यहाँ पर SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए, 1 पद यहाँ पर SC BPL के लिए, 1 पद यहाँ पर ST अनरिजर्व और 5 पद यहाँ पर OBC अनरिजर्व और 1 पद यहाँ पर OBC BPL के लिए रहने वाला है। इसके लिए भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग का और आपको यहाँ पर सैलरी 14,100 रुपीज़ पर मंथ दी जाएगी।
नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के, इसके 4 पद भरे जाने वाले हैं। 2 पद यहाँ पर रहेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 1 पद यहाँ पर रहेगा एससी अनरिजर्व के लिए और 1 पद यहाँ पर रहेगा ओबीसी अनरिजर्व के लिए। इसके लिए अब एमकॉम होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इन अकाउंट्स में। अगर आप बीकॉम है और आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है तो भी आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आपको पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा 10,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये और साथ में आपको यहाँ पर 4,400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की, इसके 73 वैकेंट पद भरे जाने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो यहाँ पर जनरल अनरिजर्व से 28 पद भरे जाने वाले हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 9 पद भरे जाएंगे। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से 1 पद भरा जाएगा। एससी अनरिजर्व से 15 पद भरे जाएंगे। एससी बीपीएल से 2 पद भरे जाएंगे। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से 1 पद भरा जाएगा। एसटी अनरिजर्व से 2 पद रहेंगे। एसटी बीपीएल से 1 पद भरा जाएगा। ओबीसी अनरिजर्व से 12 पद रहेंगे और ओबीसी बीपीएल से 2 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप बीकॉम होने चाहिए। नेक्स्ट आपका पे स्केल यहाँ पर रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और साथ में आपको यहाँ पर 1,950 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। क्लर्क के 19 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की तो यहाँ पर जनरल अनरिजर्व से 14 पद भरे जाने वाले हैं। एससी अनरिजर्व से 3 पद भरे जाएंगे। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से 1 पद भरा जाएगा और ओबीसी बीपीएल से 1 पद भरा जाएगा। इसके लिए 12वीं पास होने चाहिए और आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मिनिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश लैंग्वेज और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। अगर बात करें पे स्केल की तो आपको यहाँ पर पे स्केल रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और आपको यहाँ पर 1,900 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर लेजर कीपर के, इसके 31 पद भरे जाने वाले हैं। इसमें 13 पद रहेंगे अनरिजर्व के लिए, 3 पद यहाँ पर रहेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 7 पद यहाँ पर रहेंगे एससी अनरिजर्व के लिए और 1 पद यहाँ पर रहेगा एससी बीपीएल के लिए। और अगर बात करें यहाँ पर एसटी अनरिजर्व की तो इसके लिए भी 1 पद यहाँ पर रहने वाला है। ओबीसी अनरिजर्व के लिए 5 पद रहेंगे और ओबीसी बीपीएल के लिए यहाँ पर 1 पद रहने वाला है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप बीकॉम होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें पे स्केल की तो आपको यहाँ पर पे स्केल रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और साथ में आपको यहाँ पर 1,900 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहेगी स्टेनो टाइपिस्ट की, इसके 8 पद भरे जाने वाले हैं और यहाँ पर 5 पद अनरिजर्व रहेंगे। 1 पद यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहेगा, 1 पद यहाँ पर एससी अनरिजर्व के लिए रहेगा और 1 पद यहाँ पर ओबीसी अनरिजर्व के लिए रहने वाला है। इसके लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए और आपकी यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर स्टाफ नर्स की, इसके 28 पद भरे जाने वाले हैं और यहाँ पर 9 पद अनरिजर्व रहेंगे। 6 पद यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहेंगे। 1 पद यहाँ पर जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, 5 पद यहाँ पर एससी अनरिजर्व, 1 पद यहाँ पर एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और 5 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी अनरिजर्व रहेगी और 1 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी बीपीएल के लिए रहने वाली है। इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में और आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए इन जीएनएम या आप बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। और आपका पे स्केल यहाँ पर रहेगा 10,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये और आपको यहाँ पर 3,200 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट की, तो आपकी कम से कम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स रहने वाली है। अगर आप आते हो एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप इन पदों के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी 21 नवंबर 2020 और इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 20 दिसंबर 2020। अगर आप कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के लिए JOAIT की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप 10 मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप इन मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं।